केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने आधिकारिक मौकों पर वंदे मातरम के 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया है। इसे सभी सरकारी इवेंट्स और स्कूलों में राष्ट्रगान के तुरंत बाद बजाया जाना है। रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी होते ही सियासत शुरू हो गई है। 6 अंतरा वाले संस्करण को बजाना या फिर गाना अनिवार्य किया गया है। 6 छंदों की कुल अवधि 3 मिनट और 10 सेकंड होगी। ये नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या फिर राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में लागू होगा। हालांकि पूरे देश में राजनीतिक रूप से इस मुद्दे पर दबी जुबान से विरोध शुरू हो गया है। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का हमेशा सम्मान होना चाहिए, न कि इस पर राजनीति। देखिए, वंदे मातरम यह जो गीत है, हमें लगता है कि यह राष्ट्र का स्वाभिमान भी है, राष्ट्र का सम्मान भी है, राष्ट्र का गौरव भी है देश का। लेकिन इसके नाम पर राजनीति ये बेहद खराब चीज है जो भारतीय जनता पार्टी से करना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिस वंदे मातरम गीत को गा करके लाखों लोग कुर्बान हुए और इस तिरंगे को प्राप्त किया, देश की आजादी को प्राप्त किया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी मातृ संस्था उस आजादी को भी झुठला रही है। इस तिरंगे का भी वर्षों से अपमान करता रहा। वहीं झारखंड के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रगान जैसे मुद्दों पर राजनीति से बाज नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर सदन में बहस कराना चाहती है। ये राजनीति से प्रेरित फैसला है। अगर राष्ट्रगीत है, राष्ट्र गान है, तो निश्चित रूप से उसके लिए तो कोई भी नागरिक के दिल में प्रेम है, सम्मान है। आज भी अगर राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम या भारत माता की जय लगाई जाती है, तो हम सभी के दिल में एक भावना जाग उठती है। मगर इसमें जिस तरह से बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, मुझे लगता है हाल के दिनों में जो स्थिति बन रही है देश की, जो कंप्रोमाइज्ड स्थिति बन रही है, उन चीज़ों से नज़र चुकाने का भी, नज़र बचाने का भी एक तरीका है इनका। हालांकि जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने कहा कि राष्ट्र और देश से जुड़े हर मुद्दे का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत से हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश के पैमाने में कोई भी बात आ रहा है, अगर कोई राजनीति का भी भावना से कर रहा तो हम उसको नहीं कहेंगे। निश्चित रूप से देश के प्रति हमारा श्रद्धा है और हम आज भी कहेंगे कि वर्तमान पर अधिकार का दिखाने का पहले अतीत और इतिहास को याद करना चाहिए कि देश का आज़ादी कैसे मिला है। हमारे सौभाग्य है और दुर्भाग्य भी है कि 7,32,680 क्रांतिकारी प्राणों का बलिदान देके देश को आज़ाद किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं से हम लोग इसको भूल रहे हैं। हम युवा को आह्वान करेंगे कि आप देश के प्रति श्रद्धा को, अस्मिता को बनाए रखें। बहरहाल केंद्र की बीजेपी सरकार को इस फैसले के बाद क्या कुछ फायदा होगा या फिर नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल वंदे मातरम पर राजनीति शुरू हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची।